ये वकील से पूछो ना, कमरे में पड़ा पड़ा सोता रहेगा, लेकिन घर के बाहर ऑफिस में कहेगा भैया अभी वकील साहब 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो वकील की कीमत है। ये सामान्य रूप से मिलने लग जाए तो लोग कहें कोई कीमत ही नहीं है। जगत में अपनी कीमत बढ़ाना है तो मौन रहना सीखो। रवि, इतनी देर तुम खड़ा हो सकता तो महाराज बन सकता, ताकत तो है नहीं। इसको ये चिंता सुब्रत सागर जी, मैं महाराज तो बन सकता हूं, वो 1 घंटे आहार के लिए कैसे खड़ा हो पाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसको खड़ा कर दिया कि खड़ा हो सकता है। बैठ जा भैया दोनों, जस वकील साहब बैठ जाओ, जीवों को देके बैठना। ओशम अखाणम, इंद्रियों का उपशमन उपवास हो। ये गाथा पीयूष बहुत मनोहरी है। इंद्रियों का उपशमन ही उपवास है। वर्ण दोषमा से संक्षेप से कहा है, तम्मा भुंजनताबिय, इसलिए आहार करते हुए भी, भोजन करते हुए भी मित्र जितेंद्रिय साधु वंती उपवासा, ये उपवासी है। इसलिए अनशन तब भी तपो, नहीं तुम्हारे पास शक्ति, इंद्रियों को जीत के रखो और कषायों को शांत रखो। मेरे मित्र, आपकी भी कर्मों की क्षपणा होगी। और आपने माना कि छट्टम मासम दुरालसीम अवाहु श्वेस जा सोहिम तत्तो बहु गुणितम हविजम जिमेश नागणिस्सा। ये भगवती आराधना की 108 नंबर की गाथा है, 247 नंबर की यहाँ पर गाथा है। यहाँ कह रहे बहुश्रुतम, बहुश्रुत अज्ञानी, अबहुश्रुत यानी अज्ञानी तपस्वी की जितनी विशुद्धि। ओ भैया सुनो राकेश पंडित जी, अज्ञानी जीव की जितनी विशुद्धि 2 बार, 2 दिन के, 3 दिन के, महीने के, मास के, वर्ष के छपड़ा उपवास करने से जो विशुद्धि होती है, उससे अधिक विशुद्धि ज्ञानी के लिए नित्य भोजन करने वाले ज्ञानी जीव की होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विष्णु साई गाथा सूत्र कह रहा है कि 2-2, 3-3 उपवास करे जीव, लेकिन अज्ञान दशा से अपनी रक्षा नहीं कर सका, अध्यात्म बुद्धि नहीं है उसकी, वो उतनी निर्जन नहीं कर पाएगा जितना आत्मज्ञानी साधु प्रतिदिन आहार करे, वो विशुद्धि को अधिक प्राप्त करता है। मेरा उद्देश्य आपको यही तो सुनाना अबरल है मात्र बेटा, कि आध्यात्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो। दिखावे का आध्यात्मिक नहीं कि मात्र सीधा बैठना, आध्यात्म बनो। विरक्ति, विरक्ति, अनासक्त भाव, अनासक्त योगी। बोलते भी नहीं बोलो अंकुर, सुनते भी मत सुनो, चलते भी मत चलो। जितना किसी ने पूछा उतनी उत्तर देना, जितनी आवश्यकता उतनी पूछना। अनावश्यक सामग्री रखने का आज से ममत छोड़ दो। एक पेन की जरूरत है, दूसरा पेन तुरंत हटाइए अपने हाथ से। जैसे डॉक्टर्स का कमरा देखा आपने कभी, एकदम मक्खी भी रपट के गिर जाए, इतना स्वच्छ। ऐसे स्वच्छ कक्ष में रहना और स्वच्छ भावों में रहना जिससे कर्म टपक जाए। मक्खियां कहाँ भिनभिनाती हैं? वहीं जब भैया छिनक के वहीं पटक दी, वहीं खकार है देविन, वहीं दूध की बाटर रखी है, वहीं नमकीन का पुड़ारा रखा हुआ है, वही मित्र रोटियां फेंकरी पड़ी हैं, वहीं बैठक कक्ष है, मेहमान आ रहा है, बेबी कहाँ आ गया, पूरा कक्ष दुर्गंध मार रहा है।
जब सामान्य मन सुहानी टिक सकता तो तुम्हारे द्वारे परमात्मा कौन आ रहा है। घर को सजा के रखो। ऐसे जिनके मन में राग की दुर्गंध है, इच्छाओं की मलिनता छाई हुई है, ऐसे हृदय आंगन में मेरे मित्र शुद्ध उपयोग का भाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। भैया चेले चटटे भी आए, कोई बिखेर के चले जाए, बोलो पहले उठाओ। कमरे के अंदर एक चटाई नहीं मिलना चाहिए अलग से आपको। फिर आप देखो, कारण है हम आपको वो विद्या सिखा रहे हैं। आप लोग तो वास्तु को मानने वाले लोग हो ना। यदि वास्तु को मानने वाले हो तो वास्तविकता को भी जानिए। हर वस्तु से तरंगें निकलती हैं, हर वस्तु से बरगड़ा निकलती हैं और वे आपको प्रभावित करती हैं। और अपने आप से प्रभावित होना चाहते हो तो हम किसी को अपने यहां रखेंगे नहीं, तो मैं अपने से ही प्रभावित रहूंगा। देखो मैंने पूरा आपको गूढ़ रहस्य बता दिया पीयूष। आप भी कभी सोचते कि आचार्य श्री अपने कमरे में कोई सामान क्यों नहीं ठहरने देते, हटाओ यहां से। विषय ऐसा है कि तुम्हारे कमरे कोई बाहर के 4 आदमी रुक जाएं तो तुम्हारा दिल क्या बोलता है, अरे यार कैसा माहौल हो रहा है। ऐसे ज्ञानी जब तुम 1000 प्रकार की सामग्री रखोगे तो चित्त 1000 जगह जाएगा। जब तुम्हारे पास कोई है ही नहीं है तो चित्त जाएगा कहां, अपने ही पास रहेगा। अध्ययन भी करो ना तो अपने पास बहुत ग्रंथ मत रखो, जिसको तुम पढ़ रहे हो उसे ही रखो। 50 पुस्तकें रख लोगे बेटा, तुम एक पढ़ाई नहीं करो, कभी इसको पलटोगे उसको पलटोगे, पढ़ोगे कुछ नहीं। जितने ज्यादा ग्रंथों के ढेर लगाते पीयूष, वे नहीं पढ़ पाते। मुख्य स्थान पर आपका एक जो अध्ययन करो उसी ग्रंथ को रखोगे ना तो पढ़ाई होगी। इसलिए जाओ, उपसम भाव बढ़ाओ, और उपसम भाव बढ़ेगा, तपस्या बढ़ेगी तो कर्मों की निर्जा भी नियम से बढ़ेगी। और यही मेरे मित्र मोक्ष मार्ग है, बाकी सब संसार मार्ग हैं। इसलिए मुमुक्षु शैलेश भाई, बहुत हो गया, आप इतनी सीख लो। सिद्धों की भूमि पर प्रसिद्धि से रक्षा हो, सिद्धि की प्राप्ति हो। उड़ो मत, गुरु चरणों में बैठना सीखो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की अप्रशस्त परिणाम पापा श्रव के कारण है। दोनों ही परिणाम जीव को समझ में आते हैं। कसाय का उद्रेक विवेक की हीनता, कसाय का उद्रेक विवेक की हीनता जीव को अशुभ भावों से बचने नहीं देती। मोह की तीव्रता, रागदेश की प्रचंडता जीव को विवेक शून्य कर देती है। इसलिए शब्द रूप में अर्थ को जानना, आत्म रूप से अर्थ को जानना, इन दोनों जानने में बहुत अंतर है। जानन क्रिया मात्र से जानना, अनुभवन क्रिया रूप से जानना। जानन क्रिया से तो जगत को जान रहे हो, वेदन करते हुए जानना, बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से जानना, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से जानना, दोनों में बहुत अंतर है। शुभ करने से शुभ होता, अशुभ करने से अशुभ होता है। इस बात को सामान्य रूप से जानना, वो अशुभ को नहीं करते हुए जानना, शुभ को करते हुए जानना। योग की चंचलता से अशुभ आश्रय होता है, इस बात को जान रहा है जीव, फिर भी योग की विकलता ही विकलता।
प्रशस्त मन पंच परमेष्टि का चिंतन, प्रशस्त वचन पंच परमेष्टि का गुणगान, प्रशस्त काय पंच परमेष्टि को नमस्कार आदि करना, पूजन आदि करना, ये प्रशस्त हो गया। अब प्रशस्त मन चार संज्ञाओं का चिंतन करना, अप्रशस्त वचन चार संज्ञाओं की पुष्टि की बातें करना, अशुभ काय चार संज्ञाओं से लिप्त होकर के क्रिया करना देह से, ये त्रियोग से जीव पाप का आश्रय कर रहा है, त्रियोग से। अब यहां पर आप कहें कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए रक्षा करो, ये सब उन्मत्ति भाषा है, पागलपन की भाषा है। प्रभु तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएंगे, यहां तो आपको अपने मन वचन काय को प्रशस्त करना पड़ेगा। पुनः ध्यान दो, आवश्यकता नहीं है जिन्हें तुम मानते हो माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, परंपरा रूप में, इन सारी बातों को आप संबंधों को, रिश्तों को मानिए, पर इन सबको स्वभाव मान के मत बैठ जाइए। व्यवहार में आपको माता पिता भी मानना पड़ेंगे, गुरुजन भी मानना पड़ेंगे, प्रभु भी मानना पड़ेंगे, सब मानना पड़ेंगे, लेकिन लक्ष्य में क्या होगा? ये संबंध हैं, ये रिश्ते हैं, ये मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। इन सारे संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए आप समीकरण बिठाएंगे, लेकिन समीकरण बिठाते समय इस बात का ध्यान रखना कि मेरे भाव विशुद्धि का समीकरण ना टूट जाए। अंत में लक्ष्य ये बना के चलना पड़ेगा, मेरे में इनमें अत्यंता भाव। पर ध्यान दो अबरल भाई, अत्यंता भाव को मस्तिष्क में सुरक्षित रखते हुए वचनों से बोलने मत चले जाना, नहीं तो विनय भक्ति समाप्त हो जाएगी। ये रे समझना चाहिए कि हम व्यवहार को पालते हुए भी परमार्थ में जिए, और परमार्थ में जीने की बात करके व्यवहार क्या लोकाचार में डूबा हुआ है, उसके पास ना परमार्थ है, ना व्यवहार है, ना परमार्थ व्यवहार है। सबके साथ हिल मिल के जी रहा है, लेकिन तब भी दृष्टि में है अत्यंता भाव। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे कौन, मैं तुम्हारा कौन, ये तो निष्ठुर पुरुष की भाषा है। आप मेरे कौन, मैं तुम्हारा कौन, वो अज्ञानी। सद्भावना बना के चलो, कसाय बना के मत चलो, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा उस दिन तो सब मेरे हो जाएंगे। नहीं, समीकरण बिठाना जानो, अध्यात्म विद्या में जीते हुए व्यवहार मिटे ना, व्यवहार पालन करते हुए अध्यात्म से हटे ना। इतना अपनी बुद्धि को आपको समझा के चलना पड़ेगा। प्रतिक्षण प्रतिपल विवेक का प्रयोग चलेगा, प्रतिक्षण प्रतिपल सम्यक तत्व का चिंतन चलेगा, प्रतिक्षण प्रतिपल सम्यक नीति न्याय निपुणता चाहिए। न्याय नीति निपुणता नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञाता श्रेष्ठ साधक होते हुए न निज में श्रेष्ठ बन पाएंगे, न लोक में श्रेष्ठ बन पाएंगे, क्योंकि नीति ज्ञान शून्य है। यहां पर 139वें नंबर की गाथा में समझा रहे कुंद कुंद भगवंत,
पाप आश्रव किससे हो रहा है? सभी श्रोता ध्यान दो। पुण्याश्रव किससे होता इसे भी आपने जान लिया, अब पापाश्रव किससे हो रहा है इसे भी जानिए। और जान करके सुनना ही नहीं है, जिन जिन हेतुओं से पापाश्रव हो रहा है उन्होंने हेतुओं को आपको बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक त्याग करना पड़ेगा। माताओं, घनघोर तप साधना भी कर लेते आप लोग, कभी नीरस, कभी उपवास, कभी एकासन, कभी रस पर त्याग, कितनी कितनी आप व्रत करते हो। सामान्य लोग तो आप सबको देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, फिर भी स्थान वहीं रहे तो खोजना चाहिए। जैसे हमने आहार पानी छोड़ा है, ऐसे आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले विकारी भावों का भी उपवास करें। इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों पर जो मन में संकल्प विकल्प खड़े होते हैं उनका भी प्रत्याख्यान करें। और मैं आपको बहुत अच्छे से बड़े विश्वास के साथ जिनवाणी और अनुभव से गुरु उपदेश से बोल रहा हूं, जितनी कठोर साधना आप लोग कर रहे हो ना, इतनी नहीं करना पड़ेगी। अल्प साधना से भी आपको प्रचुर निर्जरा होगी और प्रचुर रूप से पुण्य का आश्रय होगा। एक विषय बताऊं आपको, कमल काला जी, एक माँ को भोजन बनाते बनता है सुंदर स्वादिष्ट, उसको जो भी सामग्री दोगे वो सुंदर भोजन बना करके, सुपाच्य भोजन बना करके इतना सुंदर स्वादिष्ट बनाया कि जब भोजन करने लोग बैठते हैं उसके घर में कभी पतीली भर करके, कभी दाल नहीं फेंकना पड़ी नाली में, कभी रोटियां नहीं फेंकना पड़ी बाहर, मतलब उसको सफाई भी नहीं करना पड़ती बर्तनों की। बोले इतना स्वादिष्ट बनाती है कि लोग थाली चाट चाट के पोंछ पोंछ के खा जाते हैं।